हेलो प्यारे बच्चे, तो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस यानी विज्ञान के परिचय के बारे में, जो कि इससे पिछले वाला वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे। क्लास 8 का जो है यानी 8वां का जो है विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर होते हैं, और वो सारा चैप्टर को हमने एक्सप्लेन करके बताया, और हम लोग एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे भी। तो सबसे पहले अगर हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान के बारे में सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है ना। तब इसके बाद हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे और लगातार हम लोग क्लास को देखेंगे, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग को जो आज जो देखना है, क्या देखना है, तो विज्ञान के परिचय के बारे में देखना है ना। तो आइए सबसे पहले नौ बात तो देखिए, तो विज्ञान होता क्या है, उस चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो विज्ञान क्या होता है? विज्ञान एक तरह से कहा जाए तो यह है क्या है, सोचने समझने, यह एक सोचने समझने एवं उसके व्यवस्थित करना, है ना, उसको प्रयोग करना, उसका निरीक्षण करना, है ना, ये सब क्या कहलाता है, तो विज्ञान कहलाता है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विज्ञान के सबसे पहले नौ बात तो विज्ञान की परिभाषा की बात कर लेते हैं, जो विज्ञान होता क्या है ना। सबसे पहले लिखेंगे विज्ञान, है ना, विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान की परिभाषा, है ना। देखिए विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान मतलब किसे कहते हैं, उस चीजों के बारे में। तो विज्ञान क्या होता है, तो किसी भी चीज को, है ना, लिखेंगे किसी भी चीज को, लिखिएगा कि किसी भी चीज को सोचने और समझने, किसी भी चीज को सोचने समझने, किसी भी चीज को सोचने समझने एवं उसके कारण जानने, एवं उसके कारण जानने, एवं उसके कारण जानने को व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, तो विज्ञान कहलाता है। कारण जानने को व्यवस्थित करना ही विज्ञान कहलाता है। क्या? किसी भी चीज को सोचने समझने एवं उसके कारण जानने को क्या कहते हैं, तो विज्ञान कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी वस्तु का क्या होता है, तो कोई वस्तु का निरीक्षण करना या उसका प्रयोग करना, है ना। जैसे में लिखेंगे उदाहरण में कि जैसे में क्या होगा, तो प्रयोग करना, है ना, प्रयोग करना, उसका निरीक्षण करना, कोई जीव जंतु के बारे में, तो जीव जंतु, है ना, और प्राकृतिक में होने वाले घटनाएं, है ना, तो प्राकृतिक, है ना, ये सारे चीजों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, तो विज्ञान कहलाता है ना। अब आइए अब हम बात कर लेते हैं कि विज्ञान का जो है, विज्ञान जो है सबसे पहले तो विज्ञान कै भागों में बटा हुआ है, कै भागों में टूटा हुआ है ना। एक तरह से कहा जाए तो विज्ञान को प्रकार कितने होते हैं,
तो विज्ञान जो होते हैं, विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है भौतिक विज्ञान, दूसरा जो होता है वो रसायन विज्ञान, और तीसरा कौन होता है तो जीव विज्ञान। इसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आइए यहाँ पे हम विज्ञान के प्रकार के बारे में बात करते हैं, जो कि विज्ञान के प्रकार। विज्ञान के प्रकार, तो विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं? तो विज्ञान के जो है, विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं? तो विज्ञान के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। जो कि पहला नंबर जो होता है वो क्या होता है? पहला नंबर, तो पहला जो होता है वो होता है भौतिक विज्ञान, है ना। पहला होता है क्या चीज? तो भौतिक विज्ञान। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? तो दूसरा जो होता है वो रसायन विज्ञान। क्या होता है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। और तीसरा नंबर जो होता है वो क्या होता है? तो जीव विज्ञान होता है ना। तीसरा जो होता है वो क्या होता है? तो जीव विज्ञान, है ना। जीव विज्ञान होता है ना। अब आइए अगर हम बात करें तो इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो फिजिक्स। इसको हम भौतिक विज्ञान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स साइंस। फिजिक्स साइंस। इसको हम क्या बोलते हैं? तो केमिस्ट्री साइंस। केमिस्ट्री साइंस। और इसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी साइंस, है ना। यानी कि जो फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो भौतिक विज्ञान, है ना। और रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री साइंस, और जीव विज्ञान को क्या बोलते हैं? तो बायोलॉजी बोलते हैं, है ना। अब आइए अगर हम बात करें कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, तो भौतिक विज्ञान जो होता है वह क्या होता है? तो उसमें जो है केवल और केवल किसमें? तो निर्जीव पदार्थ, है ना, निर्जीव वस्तुएं के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। जैसे में अगर हम बात की जाए तो कोई पदार्थ है ना, यानी कि एक तरह से समझा जाए कि बिजली है, तो बिजली क्या है? यह एक निर्जीव पदार्थ है ना। और उससे क्या प्राप्त होता है? तो ऊर्जा प्राप्त होता है। तो उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? तो अध्ययन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे क्या चीज? तो भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक विज्ञान क्या होता है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पहला नंबर कि भौतिक विज्ञान, है ना। भौतिक विज्ञान किसको कहते हैं? तो प्राकृतिक में निर्जीव वस्तुएं और उन पर कार्य करने वाला पदार्थ, है ना। कार्य करने वाला को हम क्या कार्य करने वाले को जो अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको जो हम बोलते हैं क्या चीज? तो भौतिक विज्ञान बोलते हैं ना। लिखेंगे प्राकृतिक की निर्जीव वस्तुओं प्रकृति की निर्जीव वस्तुओं और उन पर कार्य करने वाला कार्य करने वाला प्रकृति की निर्जीव वस्तुएं, उन पर कार्य करने वाला पदार्थ, ऊर्जा, गति, बल, क्या चीज? तो पदार्थ, ऊर्जा, बल और बात करें तो प्रकाश,
कमा ध्वनि, कमा विद्युत, विद्युत आदि का अध्ययन किया जाता है, आदि का अध्ययन किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं कि भौतिक विज्ञान कहते हैं ना, अध्ययन, है ना। यानी कि प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं, उन पर कार्य करने वाला पदार्थ, जिससे ऊर्जा हो गया, बल हो गया, प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गया, विद्युत हो गया, है ना, ये सब जिसमें है ना, जिसके बारे में अध्ययन किया जाता है, ये सब क्या कहलाता है? तो भौतिक विज्ञान कहलाता है। और इसके और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे में अगर हम बात करें और एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो जैसे में सूर्य ग्रहण, है ना, सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण, है ना, यहाँ पर लिखेंगे कि सूर्य ग्रहण हो गया, इसके पश्चात चंद्र ग्रहण। और अगर बात करें तो मौसम को बदलना क्या हो जाएगा? तो मौसम को बदलना, है ना, मौसम को बदलना, सूर्योदय, कामा सूर्यास्त, इन सब चीजों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है? तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत इस सारा चीजों का अध्ययन किया जाता है। और अगर बात करें तो भौतिक विज्ञान का जो है ना जनक या पिता जो कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? तो सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो भौतिक विज्ञान का जो जनक कहा जाता है, भौतिक विज्ञान का जनक, यहाँ पर भौतिक विज्ञान के जनक, भौतिक विज्ञान के जो जनक है वो कौन कौन से है? तो भौतिक विज्ञान के जो जनक है वो 3 लोग हैं। जो पहला नंबर जो है वो क्या है? तो सर आइजैक न्यूटन, और दूसरा नंबर है गैलीलियो गैलीली, और तीसरा नंबर अल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला नंबर जो है वो कौन है? तो सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। और अगर दूसरा नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर में कौन है? तो गैलीलियो गैलीली। कौन है? गैलीलियो गैलीली। इसका नाम भी बड़ा भयानक है, गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली, है ना, गैलीलियो गैलीली। अच्छा, इसके बाद और अगर एक विज्ञान और है जिसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम आप लोग सुने भी होंगे, है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि एक पढ़ने बहुत कैलकुलेशन के बहुत अच्छी थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना। यानी कि अगर भौतिक विज्ञान के जनक की बात करें तो कौन कौन से है? तो सर आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली और अल्बर्ट आइंस्टाइन। और अगर बात करें तो भौतिक विज्ञान की जो जनक जो है हर बार जो है एग्जाम में या कहीं भी जो है न्यूटन ही आएगा, है ना। ये गैलीलियो गैलीली उतना ज्यादा और अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं आता है, बल्कि जो है न्यूटन जो है हर समय आएगा। जब भी फिजिक्स और मतलब ये भौतिक विज्ञान की बात होगा वहाँ पर जो है हर समय जो क्या आएगा? तो सर आइजैक न्यूटन आएगा, है ना। और दूसरा नंबर पर जो आता है वो क्या है? तो गैलीलियो गैलीली, और तीसरा नंबर में अल्बर्ट आइंस्टाइन। अगर मान लेते हैं कल के दिन अगर आपको जो है क्वेश्चन में आ जाए
कि भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, और ऑप्शन में मान लेते हैं 3 गो में से कोनो एक गो रहेगा तो उसको टिक कर देना है। और अगर ये तीनों है तो ऑप्शन में से चारों में जब डी में जो रहेगा इनमें से सभी, तो सभी को टिक कर देना है ना। अब आइए दूसरा नंबर जो हम लोग बात करेंगे वो रसायन विज्ञान की बात करते हैं। चलिए अब आइए अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो रसायन विज्ञान के बारे में, जिसे रासायनिक शास्त्र भी कहा जाता है। किसके बारे में, तो दूसरा नंबर जो था वो क्या था हमारा, तो रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के बारे में, तो रसायन विज्ञान क्या है, तो यह वह विज्ञान है जिसमें पदार्थ का जो होता है गुण और संरचना, उसका आकार बदल जाता है। जैसे में अगर हम कहें तो दूध से जब दही बनाया जाता है तो दूध का गुण अलग रहता है और दही का गुण अलग रहता है ना। और अगर बात करें तो मक्खन से जो घी बनता है तो मक्खन का गुण अलग है और घी का गुण अलग हो जाता है ना। इसमें क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। चावल से भात बनाना, लेकिन भात से चावल नहीं बनता है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चीज, तो रासायनिक विज्ञान क्या होता है, तो यह वह विज्ञान है, लिखेंगे रसायन विज्ञान वह विज्ञान है, रसायन विज्ञान वह विज्ञान है, रसायन विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें क्या होता है, तो जिसमें जो है पदार्थों के गुण, संरचना, पदार्थों के गुण, संरचना तथा इन सब में होने वाला परिवर्तन यानी बदलाव, परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, परिवर्तन के अध्ययन, मतलब ये रसायन विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें पदार्थों के गुण, संरचना तथा इन सब में होने वाला परिवर्तन का जो अध्ययन करते हैं वह क्या कहलाता है, तो रसायन विज्ञान कहलाता है। परिवर्तन को अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है ना। यानी कि ये जब कोई वस्तु यानी कोई पदार्थ को जब गुण और उसका आकार और संरचना बदल जाता है तो वह किसके बारे में, जैसे में अगर मान लेते हैं लोहा है तो लोहा में क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। तो यह कौन सा परिवर्तन हो जाता है, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है ना। और इसका हम एग्जाम्पल की बात करें और एग्जाम्पल की है ना, तो दूध से दही बनना हो गया है ना, दूध से दही बनना। अच्छा, इसके बाद मक्खन से क्या बनना, तो मक्खन से घी बनना, मक्खन से घी बनना, मक्खन से घी बनना भी क्या कहलाता है, एक तरह से रासायनिक परिवर्तन ही कहलाता है ना। और अगर बात करें तो लोहे में जंग लगना हो गया है ना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना है ना। ये सब कौन सा परिवर्तन है,
तो रासायनिक परिवर्तन। और अगर बात करें तो लकड़ी को भी जलाना एक प्रकार से क्या कहलाता है, तो रासायनिक परिवर्तन ही कहलाता है। लकड़ी जलाना है, लकड़ी जलाना, लकड़ी जलाना यह भी एक प्रकार का क्या है, तो यह भी जो है रासायनिक परिवर्तन ही है ना। यानी कि इसमें किसी भी पदार्थ को, जैसे में अगर हम बात करें तो एक चीनी है, तो चीनी से हम इसको क्या चीज में परिवर्तन कर सकते हैं, चीनी पानी मिलाकर इसका जो मिश्रण करके जो हम क्या बना सकते हैं, तो एक प्रकार से लड्डू भी बनाया जा सकता है ना, बतासा भी बनाया जा सकता है जिसको सिरनी लोग बोलता है ना। और अगर बात करें तो क्या हो सकता है, तो इसको दही से भी घी निकल जाता है, तो दही से भी घी निकालना एक प्रकार का क्या कहलाता है, दही से जो मक्खन निकाला जाता है तो वो भी एक प्रकार का क्या है, तो यह भी एक रासायनिक परिवर्तन ही है ना। और अगर बात करें तो चावल के जब है ना, चावल मतलब कि जो है चावल से जो भात बनाया जाता है ना, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन ही कहलाता है। और अगर इसका बात करें, इसका जो जनक या पिता किसे कहा जाता है, रासायनिक विज्ञान का जो जनक है वो कौन है, तो एंटोनी लावोजियर। कौन है, एंटोनी लावोजियर है ना। इसका जो जनक है, रसायन विज्ञान का जो जनक है वो कौन है, तो एंटोनी लावोजियर, एंटोनी लावोजियर। रासायनिक विज्ञान के जनक कौन है, तो एंटोनी लावोजियर है ना। यहाँ तक सारा चीज कंप्लीट है, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं आगे जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, तो वो जो है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान क्या है, तो जीव विज्ञान में जिसमें जो है जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है ना। इसमें जो जीव जंतु हो गया, इस सारा चीजों का अध्ययन जो किया जाता है किसमें किया जाता है, तो जीव विज्ञान में है ना। तो जीव विज्ञान की बात आप करते हैं, तीसरा नंबर जो था वो क्या था, तो जीव विज्ञान है ना, जीव विज्ञान है ना। तो जीव विज्ञान क्या है, तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या होता है, तो जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है ना। जीवित प्राणियों का ही अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, तो वह जो है जीव विज्ञान कहलाता है ना। लिखेंगे यहाँ पे जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवित प्राणियों का क्या किया जाता है, तो जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे जीव विज्ञान कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, तो जीव विज्ञान कहते है ना। यानी जिसमें जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है, तो जीव विज्ञान कहलाता है। जैसे में अगर बात करें तो क्या क्या हो सकता है, तो जैसे में अगर बात करें, उदाहरण की अगर बात करें तो इसमें जैसे में अगर हम बात करें कोई भी मनुष्य के बारे में भी अध्ययन किया जाता है ना, मनुष्य हो गया है ना। और इसके बाद और बात करें तो जितना भी जीवा जंतु है, जैसे पशु हो गया, पक्षी हो गया है ना, पशु पक्षी जीव जंतु हो गया है ना, पौधा हो गया है ना, पौधे, ये सब क्या है, इन सब चीजों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वह किसमें किया जाता है, तो जीव विज्ञान में किया जाता
है ना, जीव विज्ञान में किया जाता है। और इसके बाद और अगर हम बात करें तो जीव विज्ञान का जो जनक है वो कौन सा है, तो जीव विज्ञान के जनक या पिता जो कहे जाने वाले हैं वो कौन है, तो अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है ना। जनक या पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के पिता या जनक जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है, तो वह जो कहा जाता है अरस्तु, वो किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को, है ना। अरस्तु को जो है जीव विज्ञान को पिता कहा जाता है ना। अब हम लोगों को जो है यहाँ तक सारा चीज क्लियर है ना। एक कहावत है, अरे बोला तो शांत। हल्ला काय करता है रे, शांत रहो ना भाई, बाहर हो तो। चलिए यहाँ तक सारा चीज क्लियर है तो आप लोग जो है जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब जो है हम लोग जो पढ़ेंगे क्लास 8 का जो है पहला नंबर जो चैप्टर है, उस चैप्टर का जो नाम है क्या है, तो पहला नंबर जो चैप्टर है उस चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रबंधन, अब जो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसमें क्या, जल्दी से जुड़ जाइए ताकि जो है आप लोगों को जो छूटे नहीं, क्योंकि इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग सारा एक्सप्लेन करके बता चुके हैं ना। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक